जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जहां भी हम जा रहे हैं हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। लोगों ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का फैसला किया है। भूपेंद्र हुड्डा को अपने बेटे के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। वो उससे आगे नहीं सोच सकते। वो परिवारवाद में फंस चुके हैं। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंस गई है। इससे न केवल कांग्रेस बल्कि देश मानवता को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो सीएम नायब सिंह सैनी के ये बड़े बयान, उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि जहां भी जा रहे हैं लोगों का प्यार मिल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा को बेटे के अलावा कोई और नहीं दिखता। जागरूक लोगों ने, सम्मानित जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है। मैं जहां पर भी जाता हूं लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और लोग तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बना लिया आपने। बिल्कुल सबको मना, सब लगे हुए, सब लगे हुए। विरासत के तौर पर भिवानी को जाना जाता है। अगर इस विरासत को सजोने संवारने की बात आती है तो एक नाम सामने आता है और वो कड़ी बीजेपी के साथ जुड़ गई, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने तो, हुड्डा साहब तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे समाज से कोई और व्यक्ति बड़ा न हो। एवं किरण चौधरी जी ने भी थोड़ी सी इच्छा जाहिर की, उसको प्रताड़ित कर दिया हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब को दिखाई नहीं देता। हुड्डा साहब को एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो उसका बेटा, और कोई दिखाई नहीं देता। उससे बाहर नहीं सोच सकते हो। उससे बाहर कैसे सोचें, क्योंकि परिवारवाद के अंदर फंसे हुए। खुद कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई है और इसका नुकसान देश को भी होता है, इसका नुकसान मानवता को भी होता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कुमारी शैलजा पर हरियाणा में सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस की कुमारी शैलजा को ऑफर दिया। कुमारी शैलजा पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ। कुमारी शैलजा का बीजेपी में स्वागत है, हमारा उनके लिए बीजेपी में आने का ऑफर है। तो मनोहर लाल खट्टर ने तमाम बयान कुमारी शैलजा को लेकर के, और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का अपमान कांग्रेस में होता है और साथ ही साथ उनका बीजेपी में आने को लेकर के स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में कभी भी शामिल हो सकती हैं। बीजेपी में आने का ऑफर कुमारी शैलजा को दिया गया है। हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है। अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न करे तो पंचायत में बैठते हैं। अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए। आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित नहीं, अगर राजनीति संभावनाओं का खेल भी है और आशंकाओं का भी खेल है। अगर उनके मन में थोड़ी सी भी आशंका है कि हम उन्हें अपनी पार्टी में ले लेंगे खट्टर साहब को, तो गलत है। हम नहीं लेंगे। हमारे दरवाजे खट्टर साहब के लिए बंद हैं। हम जानते हैं वो दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उनको बेआबरू करके निकाला हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से। आहत हैं वो, हम जानते हैं, अपमानित महसूस किया, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कुमारी शैलजा को बीजेपी के ऑफर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े बयान सामने आए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, बीजेपी हमारी इतनी चिंता न करे, कांग्रेस की जगह बीजेपी अपनी चिंता करे। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बड़े बयान। कुमारी शैलजा को बीजेपी में ऑफर देने को लेकर के उन्होंने बड़े स्टेटमेंट दिए हैं और कहा है कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, हमारी चिंता न करे, कांग्रेस की जगह बीजेपी अपनी पार्टी की चिंता करे। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। तो कुमारी शैलजा को लेकर के लगातार हरियाणा की सियासत में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और ऑफर दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, खुला ऑफर। ओपनली जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं वो ऑफर देते हुए नजर आए। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी चिंता ना करे, कांग्रेस की जगह बीजेपी अपनी चिंता करे। तो ये सारे स्टेटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के कुमारी शैलजा को लेकर के लगातार बड़े बयान
हरियाणा में दिए जा रहे हैं। हरियाणा में आने वाले वक्त में चुनाव भी होना है और ऐसे में समय भी काफी कम है और इन सबके बीच तमाम बड़े बयान दिए जा रहे हैं और इन सबके बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जगह बीजेपी अपनी पार्टी की चिंता करे। कुमारी शैलजा को बीजेपी के ऑफर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये सारी बातें कही हैं। तो ये बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तो लगातार देखा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां कुमारी शैलजा को लेकर दीपेंद्र हुड्डा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सभी नेता आपको चुनाव प्रचार में दिखाई देंगे। तो ये सारे बयान दीपेंद्र हुड्डा के कुमारी शैलजा को लेकर के उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है। लगातार शैलजा को लेकर के हरियाणा की सियासत गरमाई हुई है। बार पलटवार का दौर, बयानबाजी का दौर तेज है और इन सबके बीच दीपेंद्र हुड्डा के भी बड़े बयान कुमारी शैलजा को लेकर के उन्होंने बड़े बयान दिए और कहा चुनाव प्रचार में सभी एक साथ नजर आएंगे। मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। देखिए, सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा में समय बहुत कम रह गया। ऐसे में लगातार हर पार्टी ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बीजेपी की जो बड़े मंत्री हैं उनकी रैलियां जो है वो लगातार हरियाणा में हो रही है। किस तरह की तैयारी हैं, इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका चैनल पे। सर, अब बहुत कम समय रह गया, ऐसे में लगातार हर बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हरियाणा के दौरे पर हैं, तो क्या प्रोग्राम रह रहे हैं, कब कौन आ रहा है, थोड़ा बताइए। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और इस वर्ष 2024 का ये विधानसभा का चुनाव जिस तेज गति के साथ बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेताओं के प्रवास शुरू हुए, उसी कड़ी में हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। पहली सभा नरवाना में रहेगी, दूसरी सभा राई विधानसभा में रहेगी और तीसरी जन आशीर्वाद रैली असंध के अंदर रहेगी। और 23 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2 विधानसभाओं में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। पहली टोहाना के अंदर रहेगी और दूसरी जगाधरी यमुनानगर जिले के अंदर रहेगी। और 25 तारीख को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन आशीर्वाद रैली जो सोनीपत गोहाना विधानसभा में रहेगी सुबह 10 बजे 25 तारीख को, ये 22 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की सभा रहेगी। और इसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनके जब आगे के प्रोग्राम होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। सर, कल केजरीवाल ये कह गए हैं कि उनके पार्टी के बिना हरियाणा में कोई भी सरकार जो है वो नहीं बन सकती। कहीं ना कहीं वही दावा कर चुके हैं कि जब तक उनका साथ नहीं मिलेगा हरियाणा में किसी की सरकार जो है वो नहीं बनने वाली। केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो तो झूठ का टोकरा लेके घूमते हैं। उस झूठ में कहीं कहीं कोई सच्चाई भी होती है। और ये बात तो सच है कि वो जहाँ चुनाव लड़ेंगे वहाँ सरकार तो बनेगी और उन्होंने मजबूती के साथ हरियाणा में चुनाव को लड़ना चाहिए। और पंजाब में उनकी सरकार है, किस प्रकार के हालात पंजाब में आज हैं वो सारा देश जानता है, किस प्रकार के हालात दिल्ली में है वो भी सारा देश जानता है। और ये लोकतंत्र का पर्व है, इस लोकतंत्र के पर्व में सभी पार्टियों ने मजबूती के साथ भाग लेना चाहिए और सभी ने चुनाव लड़ना चाहिए। सर, जैसे ही आपका संकल्प पत्र आया, कांग्रेस ने कहा कि सारा का सारा मैनिफेस्टो जो है आपने उनको कॉपी पेस्ट किया है। उन्होंने 2000 रुपये देने का वादा किया, आपने 2100 देने का वादा कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि लगातार आप उनको लोगों को कॉपी पेस्ट जो है वो करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उनका घोषणा पत्र है, झूठ का पिटारा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उनका 2000 है तो हमने 2100 देने की बात करी है, हमने उससे बढ़ा कर देने की बात की है। कॉपी पेस्ट तो तब होती है जब हम भी 2000 करते, हमने 2100 किया है। उन्होंने जो बात कही है 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की, उसकी पोल उनके 3 नेताओं के बयानों से खुली है। NIT फरीदाबाद के उनके प्रत्याशी ने बयान दिया
कि हम किस प्रकार से बांटने का काम करेंगे। जो पर्ची और खर्ची के नाम से हरियाणा जाना जाता था, वो बात उनके नेताओं ने स्वीकार की है। किस प्रकार से लूट की और घर भरने की बात उनके प्रत्याशियों ने खुद सभाओं के अंदर की है। किस प्रकार से जो गन्नौर से उनके प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार की बात घर भरने की करी है। और कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इनके बयानों से सामने आया है। हमने 500 रुपये गैस का सिलेंडर गृहिणी को देने की जो हमने शुरुआत कर रखी है, जो काम हमने कर रखा है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, सबूत के साथ है। सभी जागरूक मतदाता इस बात को समझते हैं और सभी मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये बातें साफ हैं कि हमने 24 फसलें MSP पर खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रांत है, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। रोज़गार देने की बात है, जो वो हमने कही है, रोज़गार दे के दिखाया है। किस प्रकार से जो महिलाओं का सम्मान हमने किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, आप सब ने देखा है कि जब 33% के आरक्षण की लोकसभा और विधानसभा में जो प्रस्ताव हमने नारी अधिनियम बिल पास किया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है। आने वाली सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा 2024 के चुनाव में बनेगी। सर, कांग्रेस से सांसद कुमारी शैलजा जिस तरह से पार्टी के प्रचार से दूर हो रही है और लगातार बीजेपी जो है उनका स्वागत कर रही है, क्या लगता है कि इसका असर जो है वो कांग्रेस के वोट बैंक में पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा? ये जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके दिया कि हम एससी समाज के आरक्षण को ख़त्म करके किसी और को देने का काम करेंगे, ओबीसी समाज का आरक्षण ख़त्म करने का बात करें, उन्होंने राहुल गांधी ने कही, हुड्डा ने उसका समर्थन किया। मेरे को लगता है कहीं उसी बात से वो आहत है, इसलिए वो इलेक्शन से दूर है। सर, आखिरी सवाल, कितना भरोसा है आपको अपनी जनता पर कि तीसरी बार जो है वो हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार जो है बनाने जा रहे हैं? जिस प्रकार का वातावरण आज हरियाणा प्रदेश में बना है, जो उत्साह और जो जोश है, जिस प्रकार की हमारी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुरुक्षेत्र में जनसभा हुई, कितने जो हमारा जो टेंट था वो छोटा पड़ गया, उससे डबल संख्या बाहर थी और लोगों ने किस जोश और उत्साह के साथ मोदी जी का स्वागत किया है, ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि हरियाणा प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और स्पष्ट बहुमत की होगी। कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आने वाले। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली, जिनका कहना है कि एक तरफा जीत जो है वो बीजेपी की होने जा रही है और जिस तरह से जो बयान राहुल गांधी के द्वारा दिए गए थे, कहीं ना कहीं उसको लेकर ही नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, सोनीपत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कुमारी शैलजा को लेकर के अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की इज्जत नहीं करती है। कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को जाति सूचक शब्द कहे हैं, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो ये सारी बातें अनिल विज की तरफ से, कांग्रेस महिलाओं की इज्जत नहीं करती, ऐसा उन्होंने कहा है। कुमारी शैलजा को लेकर के लगातार जो सियासी सरगर्मियां हैं वो हरियाणा में देखी जा रही हैं और लगातार ऑफर्स दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और इन सबके बीच अनिल विज ने कहा कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को लेकर के किया है। महिलाओं की इज्जत कांग्रेस पार्टी नहीं करती, ये सारे स्टेटमेंट अनिल विज की तरफ से। और उनका कहना है कि कांग्रेस महिलाओं की इज्जत नहीं करती है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कुमारी शैलजा के लिए कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किए जाते रहे हैं और ये बर्दाश्त से बाहर है। तो हरियाणा की राजनीति में सियासी सरगर्मियां तेज। आप देखिए, कहीं पर कोई सांसद लात मार रहा है, कहीं पर कोई चुनाव लड़ रहा एमएलए कह रहा है कि नौकरियों का कोटा मिलेगा और मैं बांटूंगा तुम्हें, और कहीं पर कोई कह रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के शासन चलाया ही नहीं जा सकता। तो ये कांग्रेस की तस्वीर है जो पिछले 10 साल जब इस कांग्रेस का राज रहा हरियाणा में, शरेआम लोगों ने वो पिक्चर देखी है, वो डरावनी पिक्चर हरियाणा का बच्चे बच्चे के जहन में जिंदा है।
बीएसपी नेता आकाश आनंद ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हम जिन विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं वहां हमारे उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिल रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि यहां आईएनएलडी बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आरक्षण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली और हमारे लोगों को फंसाने वाली पार्टी कांग्रेस है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। दोनों ही पार्टियां हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार है, इसीलिए जिस तरह से उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए काम किया उसे लेकर हम उन्हें घेर रहे हैं। दिखाकर हमारे देखिए, आपने जैसे आज भी देखा कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे श्री रामपाल माजरा जी के समर्थन में। इसी तरह जिस विधानसभा में हम जा रहे हैं हमें वही सेम रिस्पांस देखने को मिल रहा है हमारे प्रत्याशियों के प्रति, हमारे इनेलो और बसपा के गठबंधन के प्रति। तो हमें पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से यहाँ पर आईएनएलडी और बसपा यहाँ पे अपनी सरकार बनाने वाली है। देखिए, रिजर्वेशन पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया है हमारे समाज को, जिसने धोखा दिया है, संविधान की किताब दिखाकर हमारे भोले लोगों को जिन्होंने अपने जाल में फंसाया है, वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने भी इस सब कास्ट कैटेगराइजेशन के डिसीजन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बस बोला कि हम इस पे चिंतन करेंगे, हम इन पे वाइट पेपर रिसर्च कराएंगे, परंतु उन्होंने कभी भी आके नहीं बोला कि इसको हटाना चाहिए। तो भाजपा भी उसी के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ उस मुद्दे पे एक ही तरफा है। हमारे लिए ये दोनों पार्टियां बहुत खतरनाक हैं, परंतु यहाँ पर भाजपा की सरकार चल रही है तो उनको जो ऐसे मुद्दों पे ना बोलकर, जो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने काम किया हमारी जनता के लिए, हमारे समाज के लिए, उन पे घेरा जा रहा है। देखिए, आप ही के सवाल में आपका जवाब है। आपने बोला वो हमारे वोटों में सेंधमारी करने की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा वोट है, हमारा पता है हमारा वोटर बहुत समझदार है, वो अब इन सब चीज़ों से उठ चुका है। वो अब ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगा। वो आदरणीय बहन जी के साथ खड़ा है, यहाँ पर श्री अभय सिंह चौटाला जी के साथ खड़ा है, हमारे दोनों गठबंधन के साथ खड़ा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसको आपके माध्यम से सभी साथियों को, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बारी भाजपा ने खुलेआम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, अपने मर्जी से खड़ा किया है, ताकि वो बसपा और इनेलो के प्रत्याशियों का वोट काट सके। तो असली में वोट काटने वाली भाजपा जो इतनी कमजोर है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है, तो वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के माध्यम से हमारी सीटों पे सेंध